ये एक ऐसा आदमी है जो जानवरों की दुनिया में दहशत का नाम बन चुका है। जब भी वह शिकार पर निकलता है, खाली हाथ लौटना उसके लिए नामुमकिन होता है। इस आदमी का नाम टॉम है, जो एक पेशेवर शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन खान-पान प्रेमी भी है। आज वह न्यू मैक्सिको राज्य पहुंचा है, जहां उसका मकसद कूस हिरण का शिकार करना है। उसके साथ उसका दोस्त रेमी भी है, जिसे चुनौतियों का सामना करना पसंद है। इस बार उसने तय किया है कि वह बंदूक नहीं बल्कि धनुष बाण से शिकार करेगा। यह काम आसान नहीं है, क्योंकि कूस हिरण बहुत सतर्क और तेज इंद्रियों वाला जानवर होता है, जो जरा सी आहट से खतरे को भांप लेता है। लेकिन इस समय मौसम उनके पक्ष में है। यह हिरणों के प्रजनन का समय है, जब वे सामान्य से ज्यादा बेचैन रहते हैं और उनकी सतर्कता थोड़ी कम हो जाती है। दोनों एक ऊंची जगह से नीचे का नजारा देखते हैं और जल्द ही उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई देता है। हालांकि दूरी काफी ज्यादा है। दोनों अलग अलग रास्ता अपनाने का फैसला करते हैं। रेमी घाटी पार करके दूसरी तरफ की ढलान पर चढ़ जाता है और हिरणों के सींग रगड़कर आवाज निकालता है, ताकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके। वहीं टॉम अपनी जगह पर रहकर घाटी का निरीक्षण करता रहता है। कुछ ही देर में उसे एक और झुंड दिखाई देता है। आमतौर पर शिकार के दौरान हिरण दिखना मुश्किल होता है, लेकिन आज हर तरफ हिरण ही नजर आ रहे हैं। टॉम उत्साहित हो जाता है और एक अच्छे तंदुरुस्त नर हिरण की तलाश में लग जाता है। दूसरी ओर रेमी अपने धनुष के साथ धीरे धीरे शिकार के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। उसे सही दूरी तक जाना होगा, ताकि एक ही वार में शिकार कर सके। उसके सामने एक शानदार हिरण खड़ा है। उसे लुभाने के लिए रेमी उसकी आवाज की नकल करता है और हर हरकत पर नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन शाम तक दोनों को कोई सफलता नहीं मिलती। रात होने पर टॉम वापस लौटता है, जहां रेमी ने आग जला रखी होती है। दोनों अपने अनुभव साझा करते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह वे फिर से निकल पड़ते हैं। रेमी एक पहाड़ी पर पहुंचते ही नीचे एक बड़ा नर हिरण देखता है, जो करीब 350 मीटर दूर है। वह जल्दबाजी नहीं करता और सही मौके का इंतजार करता है, क्योंकि एक अच्छे शिकारी के लिए धैर्य सबसे जरूरी होता है। इसी बीच टॉम भी अपनी तलाश जारी रखता है। दोपहर तक उसे एक हिरण दिखाई देता है, लेकिन वह अचानक नजरों से ओझल हो जाता है। टॉम सावधानी से आगे बढ़ता है और आखिरकार 2 मादा हिरणों को देखता है। वह जानता है कि जहां मादा होती है, वहां नर भी जरूर होगा। थोड़ी ही देर में पास की झाड़ियों में एक बड़ा नर हिरण दिखाई देता है। टॉम धीरे धीरे बंदूक तानता है। तभी हिरण उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह भागे, टॉम गोली चला देता है। एक जोरदार आवाज के साथ हिरण गिर पड़ता है। टॉम कुछ देर तक उस पल को महसूस करता है, फिर पास जाकर देखता है। यह एक बेहद खूबसूरत कूस हिरण है। वह उसे खुले स्थान पर लाकर उसका मांस निकालता है और टुकड़ों में काटता है। इसके बाद वह खाना बनाने की तैयारी करता है। वह प्याज, लहसुन और सूखी मिर्च काटकर तेल में भूनता है, फिर मांस डालकर पकाता है और पानी डालकर कई घंटों तक पकने देता है। गर्मी बनाए रखने के लिए वह बर्तन को मिट्टी से ढक देता है। दूसरी तरफ रेमी अब भी मौके की तलाश में है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। थक कर वह लौटने का फैसला करता है। शाम को दोनों मिलकर खाना खाते हैं। भले ही दिखने में खाना साधारण हो, लेकिन स्वाद बेहद लाजवाब होता है। अगले दिन टॉम रेमी को अकेले शिकार पर भेजता है और उसे कुछ खास जगहों के बारे में बताता है। साथ ही वह एक खास तरकीब भी अपनाता है। हिरण की खाल को पेड़ पर टांग कर एक जाल जैसा माहौल बनाता है। रेमी सींगों को टकराकर आवाज करता है और हिरणों की आवाज की नकल करता है। थोड़ी देर में एक हिरण आता भी है, लेकिन फिर भाग जाता है। रेमी थक जाता है और खुद पर शक करने लगता है। वापसी के रास्ते में अचानक उसे एक हिरण दिख जाता है। ये एक सुनहरा मौका होता है। वह चुपचाप निशाना साधता है और तीर छोड़ देता है। घायल हिरण भागता है, लेकिन रेमी उसे ढूंढ लेता है। आखिरकार ये एक जवान नर हिरण होता है। रेमी की मेहनत रंग लाती है और वह खुद को एक सफल शिकारी साबित कर देता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।